माशाल्लाह माशाल्लाह, कलर देखें कितना ज़बरदस्त आया है माशाल्लाह, और लुक देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है। और यकीन नहीं आएगा कि इतने कम पैसों में बना के हमने ये मीठा जो है ना ये तैयार किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विली झांडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही मज़ेदार कैरमल पुडिंग की रेसिपी के साथ। ईद स्पेशल में पुडिंग की जो रेसिपी मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ, बहुत ही झटपट मिनटों में बन के तैयार होने वाली रेसिपी है, लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा मज़े की है। केक का मज़ा भी आएगा आपको और पुडिंग का मज़ा भी आएगा। और इसको मैं बनाना बताऊँगी बग़ैर ओवन के, तो वीडियो के एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि पूरी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप मुझसे भी ज़्यादा बेहतरीन ये पुडिंग घर पे तैयार कर सकें। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मज़ेदार सी पुडिंग बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 4 स्लाइस लिए हैं ब्रेड के। आप ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं, लेकिन वाइट ब्रेड से ये वाली पुडिंग जो है ना ज़्यादा मज़े की बनती है और कलर भी अच्छा आता है। और किनारे आप चाहे तो उतार दें, लेकिन मैं किनारों के साथ ही इस्तेमाल करूँगी। इसके हमने छोटे छोटे पीसीज कर लेने। और अब मैंने 2 कप मेजरिंग कप के साथ दूध लिया है, उसमें डिप कर देना इस ब्रेड को हमने। आप जो है ना चाहे तो मेजरिंग कप के बगैर जो दरमियाने साइज़ का चाय वाला कप होता है ना, वो भी ले सकते हैं। इसको हम 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, तब तक हम बाकी का काम कर लेते हैं। अब इस पुडिंग की जो ख़ास जान है ना कैरमल, हम वो तैयार करेंगे। उसके लिए यहाँ पे फ्लेम आप चेक कर लें, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए। और पैन को रख लूँगी मैं चूल्हे पे। आधा कप से थोड़ी सी कम है, इसमें मैं चीनी शामिल करूँगी। इस तरीके से हमने फैला के चीनी जो है ना इसमें डाल लेनी है पैन में, क्योंकि हमने अभी इस चीनी को हिलाना नहीं है। अगर इसी पॉइंट पे आप चम्मच चला लेंगे ना, तो चीनी जो है ना वो सारी चम्मच के साथ चिपक जाएगी और इसको मेल्ट करना मुश्किल हो जाएगा। अभी हमने इसी तरह पकने देना है। किस पॉइंट पे चम्मच चलाना है मैं आगे आपको बताती हूँ। ये देखिए, चीनी को पकते हुए चंद सेकंड हो गए हैं, अंदर से मेल्ट होना शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी भी हम इसमें चम्मच नहीं हिलाएंगे। इसी तरह सारी को मेल्ट होने देंगे पहले, उसके बाद हम चम्मच हिलाएंगे। चीनी सारी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। अब इस पॉइंट पे हम चम्मच चलाना शुरू करेंगे और अच्छा सा जो है ना वो डार्क गोल्डन कलर आने तक हम इसको इसी तरह पकाएंगे। और मुसलसल हिलाते हुए बस अपनी पसंद का कलर आने तक हमने इसको पकाना है। बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं कर लेना, वरना फिर वही बात के जले हुए की जो है ना वो टेस्ट आना शुरू हो जाएगा, सारी पुडिंग का जायका ख़राब हो जाएगा। ना ही फ्लेम तेज़ करना है। जो बातें अहम होती हैं वो बार बार इसलिए रिपीट की जाती हैं रेसिपीज़ में, ताकि आपकी रेसिपी ख़राब ना हो। और ये देखें माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त कलर आ चुका है। इससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए। अब मैं उतार लूँगी और जल्दी जल्दी उस बर्तन के पास ले जाना है जिसमें इसको हमने सेट करना है। यहाँ पे इस मोल्ड में मैंने इसे सेट करना है। इसमें मैं डाल लूँगी फ़ौरन गरम को, और फिर इसको हमने फैला लेना है नीचे। अब इसको हम एक साइड पे रख देंगे और बाकी का काम कर लेते हैं। अब यहाँ पे 3 अदद अंडे हैं मेरे पास, ये हम एक बाउल में डाल लेंगे। और इनको डालने के बाद हमने अच्छी तरह से इनको फेंट लेना है, बिल्कुल ऐसे कि जाग बन जाने चाहिए। अगर आपके पास जो है ना बीटर हो ना, उसके साथ आप कर सकते हैं, या मिल्क शेक वाले जग में डाल के आप कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये पुडिंग बन के तैयार होती है और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, आसानी के साथ बन जाती है। बहुत कम चीज़ें पड़ती हैं इसमें, लेकिन टेस्ट में बहुत ही कमाल की होती है। हल्का सा मैंने अंडों को फेंट लिया। अब यहाँ पे मेरे पास है चीनी। चीनी मैंने आधे कप से थोड़ी सी कम ली है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
वनीला एसेंस है मेरे पास, चंद ड्रॉप्स मैंने लिए। ये अंडे की स्मेल को दूर करता है, बेकरी से मिल जाता है, लेकिन अगर ना हो तो आप इसके बगैर भी बना सकते हैं, रिज़ल्ट पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब इसको हमने इतना फेंटना है कि अच्छी तरह से झाग बन जाने चाहिए अंडे के, और चीनी भी हमारी मिक्स हो जानी चाहिए। अंडों के ऊपर माशाल्लाह आप देख सकते हैं झाग आ चुके हैं। मुझे तकरीबन 3-4 मिनट लगे हैं इस तरह करने तक, और चीनी भी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। अब इसे मैं साइड पे करूँगी। यहाँ पे मैंने मिल्क शेक वाला जग ले लिया, और इसमें जो हमने ब्रेड और दूध रखा हुआ है ना, इसको डाल के हमने इतना पीसना है कि पता ना चले कि अंदर हमने ब्रेड डाली है। बिल्कुल इसका जो है ना वो शेक बन जाए। इसको मैंने अच्छी तरह से पीस लिया, ये आप देख सकते हैं। और अब यहाँ पे जो हमने अंडे रखे हुए हैं ना, उनको भी इसी में शामिल कर लेना है, और ये दोनों चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब जो हमने बॉल सेट करके रखा हुआ है ना, इसके अंदर हम डालेंगे, लेकिन छान के डालना है छन्नी के साथ, ऐसे नहीं डाल देना, ताकि जो भी ब्रेड का पीस हो, चीनी का हो, वो सारा इसमें निकल जाए। ये देखिए, जो भी ज़रात होंगे इस तरीके से निकल जाएंगे। अब इसे हम स्टीम पे रखेंगे, लेकिन उससे पहले इसके ऊपर हमने इस तरीके से बटर पेपर लगा लेना है। ये हमने लगाना है ताकि जो भी स्टीम वाले बर्तन का पानी वगैरह निकले स्टीम से, वो इसके ऊपर ना गिरे। और ऊपर मैं रख दूंगी प्लेट। अब ये बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ पे एक कढ़ाई को रखा हुआ है मैंने, इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला था, स्टैंड रखा है, और इसमें रख देंगे हम ये वाला अपना बॉल, बिस्मिल्लाह, और ऊपर से कवर कर देंगे। कवर करके हमने 25 मिनट पे चेक करना है। अगर ना बना तो 30 मिनट तक हम चेक करेंगे। बर्तन के साइज़ की वजह से थोड़ा टाइम कम या ज़्यादा लग सकता है। मीडियम सी आग रखनी है नीचे से। पुडिंग को पकते हुए हो गए हैं तकरीबन 35 मिनट। 25 पे मैंने चेक किया था तो अभी कच्ची थी अंदर से, इसलिए मैंने दोबारा 10 मिनट लगा दिए। अब देखते हैं हम। बहुत एहतियात के साथ देखना है क्योंकि स्टीम अंदर काफ़ी ज़्यादा है। एक छुरी की मदद से इसे चेक करना है। ये देखिए, छुरी बिल्कुल साफ निकली है, इसका मतलब ये पक चुकी है। अब इसको हम निकाल के रूम टेम्परेचर पे रखेंगे, और उसके बाद जब ठंडी हो जाएगी तो फिर इसे थोड़ी देर के लिए हम फ्रिज में रख लेंगे। पुडिंग हमारी माशाल्लाह ठंडी हो चुकी है। इसे आधा घंटा मैंने फ्रिज में रखा है। अब हल्के से इस तरीके से हमने इसके किनारे छुड़वा लेने, और इसके ऊपर रखूंगी मैं प्लेट। प्लेट रख के हमने उल्टा कर लेना। और ये देखें माशाल्लाह, बहुत ही कम पैसों में बनने वाली मज़ेदार सी हमारी पुडिंग रेडी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, कलर देखें कितना ज़बरदस्त आया है माशाल्लाह, और लुक देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है। और यकीन नहीं आएगा कि इतने कम पैसों में बना के हमने ये मीठा जो है ना ये तैयार किया माशाल्लाह। ये देखें, मेहनत भी कम, पैसे भी कम, लेकिन टेस्ट इतना मज़े का कि आप याद रखेंगे। केक का भी मज़ा आएगा और इसमें पुडिंग का भी मज़ा आएगा माशाल्लाह। और इसको इस ईद पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुख्तलिफ भी होगी आपकी रेसिपी सेवइयों से, और जायका भी बहुत ही मज़ेदार होगा। अपने मेन्यू में इसे ज़रूर शामिल कीजिएगा। अब मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह हमारी पुडिंग कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है। ये देखें माशाल्लाह, बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त रेसिपी है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आई है। बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह रेसिपी है।
उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हांडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।